मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक रहस्य नहीं, केवल एक प्रथा नहीं, बल्कि यह हजारों वर्षों से हमारे सनातन धर्म में छिपी हुई दिव्य परंपरा की आत्मा है। आज हम समझेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, शिवलिंग प्रतिष्ठा हो या किसी भी देवी देवता की मूर्ति का नेत्रोन्मीलन, जब मूर्ति की आंखें पहली बार खोली जाती है तो आईना क्यों दिखाया जाता है और वह आईना क्यों फूट जाता है, इस बात की जानकारी आपको थी? थोड़ी थोड़ी तो होगी ही। आइए पूरी जानकारी हम सभी प्राप्त करते हैं। यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और बंधुओं, आज मैं आपको केवल रीति विधि नहीं समझाऊंगा, आज मैं आपको वह रस, वह आध्यात्मिक कंपन, वह सनातनी विज्ञान बताऊंगा जो हमारे पुरखों ने अनुभव किया, जिया और हम तक पहुंचाया है। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं एकदम प्रवाह में, जैसे आप अपने घर में बैठे हो और मैं आपके सामने बैठकर यह दिव्य रहस्य सुना रहा हूं। सबसे पहले आज हम सभी जानेंगे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्या है। बंधुओं, एक बार सोच कर देखिए, जब हम किसी कारीगर से एक मूर्ति बनवाते हैं तो वह साधारण पत्थर, मिट्टी या धातु का ढांचा होता है। उसमें नाड़ी नहीं, हृदय नहीं, सांस नहीं होती है। लेकिन जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह मूर्ति एक देव रूप धारण कर लेती है, एक देव रूप धारण कर लेती है। वह केवल कला नहीं रहती, वह चैतन्य बन जाती है, वह देव तत्व में परिवर्तित हो जाती है। आज के आधुनिक युग में लोग पूछते हैं, क्या पत्थर में प्राण बस जाता है? बहुत से लोग पूछते हैं आज, क्या पत्थर में प्राण बस जाता है? तो मेरे प्रिय सनातनी भाइयों एवं बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल बंद हो तो वो सिर्फ एक डब्बा है, पर उसे चालू करते ही वह दुनिया से जुड़ जाता है। एक बल्ब में रोशनी नहीं होती, पर स्विच ऑन करते हुए वह अंधकार मिटा देता है। पत्थर खुद कुछ नहीं करता, उसके अंदर जो डाला जाता है ना, वो कनेक्शन कुछ चीज होती है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? मूर्ति को ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्ट कर दिया जाता है। मूर्ति हमारी आस्था, मंत्रों, आवाहन और अग्नि से निकली कंपनाओं को पकड़ लेती है, और जब देवता की चेतना उस मूर्ति में प्रवेश करती है, उसी क्षण से वह मूर्ति चैतन्य विग्रह बन जाती है, चैतन्य विग्रह बन जाती है। और अब हम सभी जानेंगे नेत्रोन्मीलन, आंखें खोलने की सबसे बड़ी परंपरा। अब बंधुओं, कहानी का असली किस्सा शुरू होता है। किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है नेत्रोन्मीलन का, यानी मूर्ति की आंखें खोलना। बोलचाल की भाषा में तो हम यही कहते हैं। आपने देखा होगा कि मूर्ति की आंखें शुरुआत में अधखुली या बंद बनाई जाती है। जब वो मूर्ति बनाई जाती है तो उस समय आंख पूरी खुली नहीं रहती है, या तो आधा खुली होती है या बंद बनाई जाती है, क्योंकि परंपरा कहती है कि देवता की दृष्टि पहली बार जिस धातु पर या जिस वस्तु पर पड़े उसमें दिव्य प्रकाश पैदा होता है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, मूर्ति की आंखें खुलने से पहले न कोई मनुष्य सामने आता है और न कोई जीवित प्राणी, न कोई सामान, न कोई भोजन। पहली दृष्टि केवल आईने पर पड़ती है, पहली दृष्टि केवल आईने में पड़ती है और यहीं से घटना शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे कि आईना ही क्यों? बंधुओं, आईना कोई साधारण कांच नहीं है। आईना एक प्रतिबिंब वाहक है।
ऐसा ही माना जाता है कि जो सामने देखने पे स्वयं का प्रतिबिंब नजर आता है, ये प्रतिबिंब वाहक है। यह ऊर्जा को रोकता नहीं, यह ऊर्जा को वापस भेज देता है। जब देवता की आंखें पहली बार खुलती है तो उस समय ऐसा माना जाता है कि मूर्ति में बसाए गए प्राण बहुत तीव्र, बहुत तेज और बहुत दिव्य होते हैं। देवता की दृष्टि अग्नि समान मानी गई है। देवता की दृष्टि में इतनी ऊर्जा होती है कि उसे अग्नि समान मानी गई है। जो भी सीधे उस पर पड़ेगा वह उस ऊर्जा से प्रभावित होगा। इसलिए पुरखों ने एक अद्भुत तरीका निकाला है। हमारे पुरखे एक अद्भुत तरीका निकाले हैं। वो तरीका है देवता की पहली दृष्टि किसी मनुष्य पर न पड़े, उसे किसी जीवित शरीर पर न आने दिया जाए, क्योंकि यह ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है यह ऊर्जा। इसलिए मूर्ति के सामने रखा जाता है एक आईना, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिरर। जब देवता की आंखें खुलती है उसकी पहली दृष्टि आईने पे पड़ती है, क्योंकि सामने आईना रखा होता है, उस आईने पे पड़ती है और आईना वही दृष्टि वापस मूर्ति को लौटा देता है। जिस मूर्ति से वो ऊर्जा आती है वो ऊर्जा वापस उसी मूर्ति को लौटा देता है, यानी एक दिव्य चक्र पूरा हो जाता है। अब ये कहेंगे कि आईना फूट क्यों जाता है? यहां से असली रहस्य शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब आता है वह रहस्य जिसके लिए आप यह पूरी कथा सुन रहे हैं। कथा भी है जानकारी पूर्ण। मूर्ति की पहली दृष्टि इतनी शक्तिशाली, तीक्ष्ण और दिव्य होती है कि आईना उस ऊर्जा को सह नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं होता है आईना को, और वह फट जाता है। लेकिन बंधुओं, यह सिर्फ एक झटका नहीं है, यह एक संकेत है। आईना फूटना यह बताता है कि प्राण प्रतिष्ठा सफल हुई, यानी उस मूर्ति में जो प्राण डाली गई है विधि विधान से वो सफल हुई है। देवता का चैतन्य मूर्ति में प्रवेश कर गया। मूर्ति अब खाली नहीं है, चैतन्य रूप हो चुका है। जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा में आता है तो वहां एक आभा मंडल बनता है। वह आभा मंडल इतना तेज कि सामान्य मनुष्य उसकी ऊर्जा को सीधे सीधे सह नहीं सकता है। आईना उस ऊर्जा का पहला स्पर्श पाकर टूट जाता है, जैसे बिजली कांच को झटका दे दे, जैसे सूरज की तेज किरणें एक बर्फ की परत को चीर देती है। और यही टूटना शुभ संकेत माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में, या थोड़ा ध्यान देंगे तो बिहार, यूपी और नेपाल में यह घटना अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, कई लोग पूछते हैं हमारे यहाँ बिहार, यूपी, नेपाल में आईना जल्दी क्यों फूट जाता है? ऐसी क्या बात है कि अन्य जगह नहीं भी फूटती है लेकिन यहाँ जल्दी फूट जाता है? ऐसा क्या है, क्या कारण है? इसका कारण केवल परंपरा नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है। हमारे क्षेत्र में मंत्र शुद्ध बोला जाता है, मंत्रों पे कमान होती है, यानी मंत्र शुद्ध बोला जाता है, शुद्ध पढ़ा जाता है। पूजा में संकल्प पूर्ण होता है। ब्राह्मणों यानी जो पंडित होते हैं, पंडितों की वाणी में शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, लोगों की आस्था बेहद तीव्र होती है, उस मूर्ति के प्रति आस्था बहुत तीव्र होती है। बिहार, यूपी, नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो पूजा विधि होती है वो अत्यंत प्रांजल और बिना कटौती की होती है, यानी उदारता पूर्वक होती है। न कोई जल्दबाजी, न कोई दिखावा, सीधे भाव से किया गया एक आह्वान उस परमात्मा के प्रति, उस मूर्ति के प्रति। जब संकल्प इतना सशक्त होता है तो प्राण प्रतिष्ठा के समय जो ऊर्जा बनती है वह बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है। और वह ऊर्जा का भार वही सह सकता है जो शक्तिशाली हो। आईना तो आखिर कांच ही है, उसका टूट जाना सहज बात है। आईना कांच होता है, कोमल होता है, उसका टूट जाना सहज होता है, क्योंकि वो ऊर्जा को संभाल नहीं पाता हुआ आईना। आइए एक पुरानी कथा आपको सुनाता हूं।
जब आईना भगवान की दृष्टि से पिघल गया था। बंधुओं, एक सच्ची कथा है जो हमारे इलाके में पुरानी किताबों में दर्ज है। बहुत पुरानी पुरानी किताबें हैं ना, उसमें दर्ज है। कहते हैं कि एक गांव में एक महापंडित ने मां दुर्गा का प्राण प्रतिष्ठा किया। वह मूर्ति मिट्टी की थी, लेकिन उसमें इतनी शक्ति बसाई गई कि पूरा पंडाल कांप गया। नेत्रों मिलन का समय आया, यानी उस दुर्गा माता की आंख खुलने का समय आया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, उन्होंने आईना सामने रखा। जैसे ही मूर्ति की आंखें खोली गई, यानी आंख में एक बिंदी लगाई जाती है जो मूर्तिकार होते हैं उसके द्वारा खोली गई, वो आईना फूटने के बजाय पिघल गया। फूटने की बजाय पिघल गया। हाँ बंधुओं, कांच पिघल गया, मानो किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। जैसे आग में कांच डालते हैं तो पिघल जाता है ना, उसी तरह से पिघल गया। उस समय लोगों ने यह माना कि देवी की दृष्टि किसी अग्नि ज्वाला से कम नहीं थी। पंडित जी ने कहा, यह देवी का साक्षात प्रकट है, यानी साक्षात प्रकट हुई है देवी माँ। तभी से हमारे इलाके में यह माना जाता है कि आईना फूटना शुभ है, पिघलना अत्यंत शुभ है, और नहीं टूटना एक साधारण संकेत है। नहीं, यानी बहुत बड़ा संकेत नहीं है, एक साधारण संकेत है जब नहीं टूटता है उस आंख खोलने के समय में वो आईना। अब प्रश्न उठता है, क्या आईना हमेशा फूटती ही है? नहीं बंधुओं, एक बार आईना नहीं फूटता, क्योंकि हर पूजा में ऊर्जा का स्तर अलग अलग होता है, भक्ति की शक्ति अलग अलग होती है, मंत्र की शुद्धता भी अलग अलग होती है। जैसे विद्वान होते हैं, जैसे पंडित होते हैं, उसी हिसाब से मंत्र होती है। स्थान की पवित्रता भी अलग होती है और पुजारी के मन का भाव भी अलग अलग होता है। कभी कभी ऊर्जा संतुलित होती है, वो आईने को नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी ऊर्जा का वेग बहुत कम होता है तो आईना को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वह केवल अपना प्रतिबिंब मूर्ति को लौटा देती है। इस स्थिति में मूर्ति का चैतन्य शांत रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा असफल है, बस ऊर्जा नियंत्रित है। बंधुओं, अब हम विज्ञान की दृष्टि से जानेंगे कि ये क्या होता है। अब थोड़ा वैज्ञानिक पहलू भी समझिए, क्योंकि सनातन धर्म विज्ञान विरोधी कभी नहीं रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंत्रों की ध्वनि तरंगे, अग्नि की ऊष्मा, हवा में कंपन, श्रद्धा की मानसिक ऊर्जा, वातावरण में बढ़ी हुई विद्युत धारा, ये जितनी बातें मैं बताया हूं ना, सब मिलकर ऊर्जा क्षेत्र, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ऊर्जा क्षेत्र को? एनर्जी फील्ड, यानी ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। यह ऊर्जा कांच पर सीधा प्रभाव डालती है, विशेषकर आईना जो पतला कांच का होता है ऊर्जा के झटके को सह नहीं पाता और चटक जाता है। यानी विज्ञान भी यही कहता है कि ऊर्जा की तरंगे कांच तोड़ देती है, ऊर्जा की तरंगे कांच तोड़ देती है। बस अंतर इतना है कि हमारी परंपरा इसे देवत्व का संकेत मानती है और विज्ञान इसे एनर्जी इम्पैक्ट कहता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है इसे एनर्जी इम्पैक्ट। दोनों का सार एक ही है, यानी महत्व एक ही है, बात एक ही हुई, असाधारण ऊर्जा का प्रकट होना। इसमें एक गहन आध्यात्मिक रहस्य भी है। देवता स्वयं अपना रूप देखते हैं। बंधुओं, इस कथा का सबसे सुंदर हिस्सा यही है। पुराने शास्त्र कहते हैं देवता जब पहली बार मूर्ति के माध्यम से संसार को देखते हैं तो उसी क्षण वह अपने ही रूप का दर्शन करते हैं। और आप सोचिए, जब कोई आत्मा शरीर में आती है तो पहले स्वयं को अनुभव करती है। जब कोई आत्मा शरीर में आती है तो पहले स्वयं को अनुभव करती है। इसी तरह जब देवता मूर्ति में प्रवेश करते हैं तो उनकी पहली दृष्टि स्वयं के प्रतिबिंब पर पड़ती है। आईना टूट जाना यह बताता है कि देवता की चेतना इतनी प्रबल है कि
वह अपने प्रतिबिंब को भी सहन नहीं करता। यह एक दिव्य अद्भुत और रहस्यपूर्ण क्षण होता है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मान लीजिए आईना नहीं दिखाया जाए तो क्या होगा। यह भी प्रश्न बड़ा गंभीर है। शास्त्र कहते हैं यदि गलती से मूर्ति की पहली दृष्टि किसी मनुष्य पर पड़ जाए तो ध्यान दीजिएगा, तो उस व्यक्ति पर अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह उस व्यक्ति पर होगा। कई जगह इसे अशुभ कहा गया है और कई जगह इसे अनिष्ट माना गया है। किसे अनिष्ट होने की संभावना प्रबल हो जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए आईने का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। इसीलिए आईना का प्रयोग किया जाता है। अब आप पूछेंगे आईना क्यों फूटता है निष्कर्ष के रूप में। तो अब भाइयों बहनों, आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आईना फूटना कोई दुर्घटना नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संकेत है। जी हाँ, यह एक दिव्य संकेत है कि देवता की चेतना मूर्ति में स्थापित हो गई। प्राण प्रतिष्ठा सफल रही। नेत्रोमिलन यानी आंख खुलना पूर्ण हुआ। मूर्ति चैतन्य विग्रह बन चुकी है। दिव्य ऊर्जा इतनी तीव्र है कि कांच टूट गया। यह सकारात्मक, शुभ और मंगल सूचक है। यह टूटना मंगल सूचक है। अब मेरे प्रिय बंधुओं, सनातनी भाइयों एवं बहनों, जब भी आप अगली बार किसी प्राण प्रतिष्ठा में जाएं या दुर्गा पूजा में नेत्रों मिलन देखें यानी आंख खुलना देखें और वहां आईना टूट जाए तो डरिए मत, अशुभ मत मानिए, सीधा समझ जाइए कि देवता पधार चुके हैं, चैतन्य का अवतरण हो चुका है, स्थान पवित्र हो चुका है और उस क्षण आप दिव्यता के साक्षी हैं। आप उस क्षण उपस्थित हैं तो आप इस दिव्यता के साक्षी हैं और हमारा सनातन धर्म रहस्यों से भरा हुआ है और जितना इसमें उतरते जाएंगे उतना ही इसका सौंदर्य बढ़ता जाएगा। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, आंख खुलती है, तो उस समय में आईना क्यों फूटता है, क्यों चटकता है। कहीं कहीं तो दीपक रखा जाता है, दीपक के लौ कई मीटर ऊंची अचानक हो जाती है। ये सब भी उसी ऊर्जा का कमाल है। तो आज की वीडियो यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। बिल्कुल मैं धार्मिक बातों को लेकर आपके पास आता हूँ, सनातनी बातों को लेकर आपके पास आता हूँ और ऐसी विषय को लेकर आता हूँ जिस विषय के लिए तो लोग सोचते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल पाता है, बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है। और आपसे आग्रह है कि आप अपने घर के युवाओं को, बुजुर्गों को, जो कोई है उन सभी को इस वीडियो के लिंक को भेजिए जिससे उनके पास भी जानकारी हो। और हाँ, अभी तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट में अपना विचार लिखिए। आप कहाँ से हैं, आपने इस वीडियो को देखकर कैसा अनुभव किया। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। आप सभी सनातनी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम।